साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, प्रीफिक्सेस क्या है, इससे कहाँ न्यूक्लियस ही नहीं दिखता है, तो उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे उनके बीच में सेपरेशन थोड़ी सी ही होगी ना। अब वो बहुत ही डिस्टेंस कम है, अब उसी कम डिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए भी हमें मीटर लगाना पड़ेगा और उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम बोल दें या एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक, वो डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इवन आप दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस दे तो वो आप अगर किसी को सेंटीमीटर में बोल देंगे तो वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। लाइट की यूनिट है, ये आपको लगेगा कोई मतलब टाइम है, टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट जा रही है, ठीक है, स्पेस के अंदर। अब उस लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस कवर किया? सर ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए, आमतौर पर लाइट जो है वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। देखो बच्चों, आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन क्या है, प्रीफिक्सेस क्या हैं, ठीक है। फिर उसके साथ साथ सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स जिनको हमने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे। लाइट ईयर क्या होती है, ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और यूनिट नेमिंग रूल्स क्या है, सिंबल नेमिंग रूल्स क्या है, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसके साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को मतलब मिस नहीं करना, इजी है, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, लेकिन हम एक अलग अप्रोच के साथ इसको लेके चलेंगे। अगर जिस किसी को आता है, जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन है, 9th क्लास में पढ़ी, प्रीफिक्सेस है, ये आते हैं तो स्किप करके आगे जाएं। जो कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट से लाइट ईयर है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो इस चीज़ को आप मतलब वहाँ से देखना शुरू करें। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया के अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले सबसे ऊपर हम बात करना चाहेंगे, किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं सर आप? हम नोटेशन क्या होती है? राइटिंग अ नंबर, जब किसी नंबर को हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं या किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास वो क्या कहलाते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है पावर ऑफ 10 में लिख करके लिखना, पावर ऑफ 10 में लिखना, ठीक है। तो इसकी क्या है कि राइटिंग अ नंबर इन पावर ऑफ 10, दैट इज बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन। या राइटिंग ए नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, 10 की पावर में लिखना। लिखने का मतलब, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है यार? इसका मतलब ये है कि जब आप उसको 10 की पावर में लिखोगे तो आपने वहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट वो डिजिट जो आपके मेजरमेंट के अंदर रोल प्ले कर सकते हैं, उन सिग्निफिकेंट डिजिट को रखना है। उसके अलावा जो नंबर्स होंगे, जीरो होंगे, बाकी वो मेजरमेंट के अंदर रोल प्ले नहीं करते, उनको हम ओमिट कर देते हैं। तो जो नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे उनको रहने देना है, उसके अलावा जो है उसको पावर ऑफ 10 में लिखेंगे, तो बेसिकली वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से बहुत सारी आसानी पैदा होती है हमारे पास। तो यहाँ पे हम साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली इसलिए आई है कि नंबर को लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट बचा के रखने हैं। ये नहीं कि अपनी मर्जी से आपने उसको राउंड ऑफ कर दिया या अपनी मर्जी से उसको पावर ऑफ 10 में लेकर के आए। मर्जी से नहीं लेके आना है। अभी के लिए हम सिर्फ एक आध नंबर लेंगे, लेकिन आगे जाके सिग्निफिकेंट डिजिट वाला लेक्चर हमारा आएगा, उसमें हम डिटेल में सीखेंगे कि कौन कौन से डिजिट रखने होते हैं, कौन से ओमिट करने होते हैं, वो चीज़ें वहाँ जाके समझनी है। तो हम अभी के लिए बात करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। बेसिकली राइटिंग अ नंबर इन पावर ऑफ 10, ठीक है। राइटिंग अ नंबर बोले या नंबर्स बोले, नंबर्स जो भी नंबर्स हैं, इन पावर ऑफ 10 या स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है। किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ये आपके पास क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। जनरली कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर हो उसको हम लिख देते हैं। ये बात याद रखें, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, उसकी दो चीजें उसके अंदर होगी। एक मेंटिसा, एक आपके पास एक मेंटिसा, एक पावर ऑफ 10। यानी कि क्या होता है मेंटिसा, मैं इनके ऊपर बात करूंगा। मेंटिसा मल्टीप्लाई बाय, ये पीछे मेंटिसा बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? पावर ऑफ 10। इसके ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है। 10 की पावर n लिखा है, मतलब n में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी हो, माइनस में भी हो सकता है। अब देखिए मेंटिसा क्या है। मेंटिसा बेसिकली डेसिमल पार्ट होता है। इट इज अ
डेसिमल पार्ट, इससे नहीं घबराना बच्चों, डेसिमल पार्ट। सर ये डेसिमल पार्ट है मतलब इसमें कोई पॉइंट आएगा, यही कहना चाह रहे हैं जी? यही कहना चाह रहा हूं, डेसिमल पार्ट है, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स, मैंने बात की थी ना, रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सर ये क्या मतलब है? देखिए ये जो मेंटिसा है ये रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट डिजिट, वही सिग्निफिकेंट डिजिट जो हम बचा के रखते हैं और 10 की पावर में लिखते हैं, तो इसी को तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। यार सिग्निफिकेंट डिजिट को हमने अपनी मर्जी से ओमिट नहीं करना होता है, अपनी मर्जी से उनको नहीं लिखना होता है। 9th क्लास में आप कर लेते थे, अपनी मर्जी से पॉइंट शुरू में लेके आए, लेकिन आगे कितने रखने हैं या पता नहीं था वहां आइडिया। लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा, लेकिन आगे जाके सिग्निफिकेंट डिजिट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में हम समझेंगे कि कितनी कितनी आपने सिग्निफिकेंट डिजिट रखने होते हैं। बेसिकली उतने रखने होते हैं। अभी के लिए समझिए जो मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट हो, जिनका कोई ना कोई मेजरमेंट के अंदर रोल प्ले हो रहा हो, यानी कि जिनको हम ओमिट नहीं कर सकते। कब कब ओमिट करते हैं आपको पता है, जब 5 से ज्यादा होता है तो बाकियों को राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि उसको इंक्रीज कर देते हैं। ये कुछ रूल्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन उनको डिटेल में वहां जाके समझेंगे। तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम कोई नंबर लेते हैं यार, कोई नंबर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कोई बड़ा नंबर 354000000। अब ये कोई नंबर है, इसको आपने पावर ऑफ 10 में लेकर के आना है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट यहां से यहां ले आएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक, ये आपको पता है। तो ये आपकी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ रूल्स आपने पढ़े थे कि जो जीरो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसके अंदर, यानी कि जब हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में लेते हैं तो जीरो लास्ट जीरो इन्वॉल्व नहीं होते, शामिल नहीं होते। तो हम इन तीनों को सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब समझिएगा ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेंटिसा है। देखो डेसिमल पार्ट है। अब खाली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ये नहीं लिख सकते थे, ये गलत था। 10 की पावर 8 यानी कि इसको लिख दिया, ये तो गलत था। मतलब इसमें आपने सिग्निफिकेंट बचा के रखने होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट है उनको बचा के रखना होता है। तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली इट इज अ मेंटिसा, मेंटिसा है। सही है सर, समझ आ गई। ये पावर ऑफ 10 है, तो इसी को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, इसी को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एक और चीज 9th क्लास में बड़ा क्वेश्चन था कि स्पीड ऑफ लाइट देते थे, उसको आपको बोलते थे इसको 2 यानी कि 2 डिजिट तक, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करो, यानी कि पावर ऑफ 10 में लिखो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखो 3 डिजिट तक, वहां जितना कहें उतना लिख दें। जैसे स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या करते होते हैं, राउंड ऑफ करके हम लिखते होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट भी इसी तरह लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऐड करके उसमें राउंड ऑफ करते हैं। बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है, 299792458 मीटर पर सेकंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट ये है। तो अब इसमें राउंड ऑफ करते हैं हम, जब राउंड ऑफ करेंगे इसको पॉइंट को यहां से यहां लाएंगे, तो ये 2.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 होता है। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखना होता है, तो आपने इसको राउंड ऑफ करके 3 लिख देते हैं। सही है, इसको क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड लिखना होता है। मतलब ये आपके पास क्या होता है, राउंड ऑफ करके लिखना होता है। ठीक है, एक मिनट ये। तो चलिए अभी बात करते हैं फिर प्रीफिक्सेस के ऊपर। प्रीफिक्सेस क्या है, इससे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशंस पढ़े थे। तो साइंटिफिक नोटेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब हमारे पास प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस में क्या करते हैं, आमतौर पर जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो वेरी करती है। लार्ज मैग्नीट्यूड होता है, वाइड रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब बहुत वसी इनका मतलब रेंज होती है। आमतौर पर छोटे से छोटे डिस्टेंस को ले जाए। फिजिकल क्वांटिटीज वेरी करती है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज वेरी करती है। कहाँ से कहाँ, मतलब आप न्यूक्लियस के अंदर देखें, 2 प्रोटॉन के बीच में जो सेपरेशन है, प्रोटॉन बेसिकली न्यूक्लियस में होते हैं
अब उन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो पड़े हुए हैं, मान लो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, इनके बीच में जो सेपरेशन है, बनाते इस तरह ताकि आपको थोड़ा वो हो जाए, इनके बीच में जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन प्रोटॉन वो 10⁻⁻15 मीटर है। यानी कि क्या कह सकते हैं, जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, वो कितनी है, हमने बताया 10⁻⁻15 मीटर। इसके साथ साथ अगर हम दो मिल्की वे के बीच में बात करें, दो गैलेक्सीज के बीच में, गैलेक्सीज मतलब जो है कि हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी है। आमतौर पर ये क्या चीज़ है यार गैलेक्सी कहते हैं सर, देखिए जो सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लेनेट होते हैं, एक सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लेनेट होते हैं, उसी सोलर सिस्टम के अंदर एक स्टार मौजूद होता है जिसे हम सन कहते हैं। हमारे ये सोलर सिस्टम में जो स्टार है वो सन है, सन इज बेसिकली ए स्टार। इसी तरह बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी बनता है। तो दो गैलेक्सीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसको मेजर करने के लिए अगर देखें तो लेंथ ही लेंगे, मतलब लेंथ की मीटर है, मतलब लेंथ में ही मेजर करना होगा। अब वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है कि क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मतलब नियरली जो है वो 10⁻26 मीटर डिस्टेंस होता है एक एक गैलेक्सी के बीच में। तो अब इतने इतने बड़े डिस्टेंसेस है, अब इन वैल्यूज़ को कैसे याद रखा जाए यार, मेन मतलब ही यही है कि एक जगह से दूसरे जगह तक कुछ अगर न्यूक्लियस के अंदर बात करें वहाँ डिस्टेंस बहुत ही कम है, इसी तरह दो गैलेक्सीज के बीच में बात की जाए वहाँ डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो अब इन डिस्टेंसेस को किसी खास एक चीज़ रखनी होगी ताकि हम उसी के हिसाब से बता सकें डिस्टेंस को। मैं बता रहा हूँ मतलब डिस्टेंस को आपने एक नाम दे दें, बीच में ना रखें। मान लें अब कोई 10⁻5 भी हो सकता है, 10⁻6 भी हो सकता है, 10⁻7 भी हो सकता है, 10⁻3 भी हो सकता है, मतलब चेंज होते रहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि इन डिस्टेंसेस को हम एक नाम देंगे, यानी कि 10⁻2 है या 10⁻3 है, 4 है, 4 को नाम नहीं दिया गया, बीच में कुछ गैप रखा गया। अब गैप रख के उनको एक नाम दिया गया, तो वो बेसिकली नाम दे दिया गया कि इसको प्रीफिक्सेस नाम दे दी गई। तो ये कब दिया गया, ये 1960 में जब CGPM यानी कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट यानी कि जो CGPM हुआ, तो उसके अंदर उन्होंने इस यानी कि प्रीफिक्सेस को एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया। तो वो प्रीफिक्सेस कौन कौन सी है आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है, जिसके अंदर डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, डीका, हेक्टो, किलो, मेगा, ये सारे नाम है। मैं इसको लिखूंगा और सिंबल भी आपको पता होगा, बुक में भी टेबल बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, बने रहिएगा। तो कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो पॉजिटिव में लिए गए। अब देखिए प्रीफिक्सेस को नेगेटिव में लेना भी मस्त था, ज़रूरी था, और पॉजिटिव में भी लेना ज़रूरी था। नेगेटिव में लेने का मतलब ये है कि वो डिस्टेंस बहुत ही थोड़ा है, 10⁻⁻15 जो दो प्रोटॉन्स के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है, बहुत ही कम है। अब प्रोटॉन न्यूक्लियस ही नहीं दिखता है, तो उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे उनके बीच में भी सेपरेशन थोड़ी सी ही होगी ना। अब वो बहुत ही डिस्टेंस कम है, अब उसी कम डिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए भी हमें मीटर लगाना पड़ेगा और उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम बोल दें या एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक, वो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इवन आप दो सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस दें तो वो आप अगर किसी को सेंटीमीटर में बोल देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर वही चीज़ जैसे आप कह दें यहाँ से यानी कि इस्लामाबाद तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है, वो 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर बोलते हुए बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप बजाय इसके बोलो कि 1.5 लाख किलोमीटर है, मतलब 1 लाख कितना बनता है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 1,50,000 मीटर बोलने के बजाय आप ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है जी, मतलब आप 1.5 लाख किलोमीटर, 150 किलोमीटर बोलो, मतलब ठीक लगता है, सुनने भी अच्छा लगता है। अगर इसके बजाय आप ये बोल दें 1,50,000 मीटर, तो मतलब ये तो अजीब सा ही लगेगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इन डिस्टेंसेस को पावर में, 10 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे हमें बोलने में भी आसानी हो जाती है, इवन किलोमीटर में बोलना भी ठीक रहता है बजाय मीटर में। अगर इसी को मिलीमीटर में कर दो तो बहुत ही ज़्यादा करोड़ों में चला जाएगा, करोड़ों मिलीमीटर। तो इस तरह किसी को बोलने की ना उसको समझ आएगी, ठीक है। डायरेक्ट किलोमीटर में बोलना है, जो बड़े डिस्टेंसेस है उनको अलग अलग यूनिट्स रखी गई है। तो बात करते हैं प्रीफिक्सेस के ऊपर, बात से ना हटे अपने। तो प्रीफिक्सेस में हमने कहा कि कुछ पॉजिटिव में भी होंगे, कुछ नेगेटिव में भी होंगे। पॉजिटिव में अगर देखें डीका, हेक्टो,
किलो, मेगा, गीगा, टीरा, पीटा, एक्सा, यानी कि ये पॉजिटिव में, ठीक है। डी का 10 की पावर 1 होता है, ये हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टीरा 10 की पावर 12, पीटा 10 की पावर 15, ये 10 की पावर 18। अब इनके लिए सिंबल भी है। डीका के लिए जनरली डी ए किया जाता है, हेक्टो के लिए स्मॉल एच किया जाता है, किलो के लिए के कहा जाता है, मेगा के लिए कैपिटल एम, गीगा के लिए कैपिटल जी, टेरा के लिए कैपिटल टी, पीटा के लिए कैपिटल पी, एक्सा के लिए कैपिटल ई, यानी कि ये पॉजिटिव वाले हैं। इसी तरह नेगेटिव भी में भी होंगे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो। अब डेसी को आपने 10 की पावर -1 कह देना है, सेंटी को 10 की पावर -2, मिली को 10 की पावर -3, माइक्रो को 10 की पावर -6, नैनो को 10 की पावर -9, पिको को 10 की पावर 12, फेम्टो को 10 की पावर -15, आटो को 10 की पावर -18। डेसी के लिए आपने डी सिंपली लिखना है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। डेसी के लिए डी ए, सेंटी के लिए आपने सी एम, मिली के लिए डबल एम एम, अच्छा जी, माइक्रो के लिए म्यू, नैनो के लिए स्मॉल एन, पिको के लिए स्मॉल पी, फेम्टो के लिए स्मॉल एफ, आटो के लिए स्मॉल ए। तो आटो को क्या करते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। माजरत करता हूँ, आज बहुत शोर हो रहा है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे क्या चीज, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। कुछ यूनिट्स है, यहाँ तक तो आपने 9th में पढ़ा था, लेकिन इससे आगे कुछ चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे, और इसकी समझ भी कम आती है। ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई थी, यहाँ तक आप स्किप कर सकते थे, इसके बाद बने रहना। तो अब हम बात करते हैं सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रीफिक्सेस तो मिटा दें सर, ठीक है। सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स मतलब ये यूनिट्स हैं, इनको हम डेली लाइफ में कम ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मीटर हो गया, केजी हो गया, ये तो आप बहुत ही यूज करते हैं, तो ये यूनिट्स कम करते हैं, सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। सर फिर प्रैक्टिकल क्यों बोल रहे हैं, मतलब ये साइंटिस्ट लोग करते हैं, जो साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम मेजर करते हैं, डेली लाइफ में हम कम ही करते हैं, ठीक है। चीज़ों में आमतौर कोई चीज़ ले रहे हो केजी में कर रहे हो, कोई चीज़ आप मेजर कर रहे हो मीटर में कर रहे हो या सेंटीमीटर में, लेकिन ये यूनिट्स हैं, ये खास तौर पर जो स्पेस मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं वही कर रहे होते हैं। तो सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, सबसे पहले है लाइट ईयर। लाइट ईयर आपने नाम सुना होगा कि लाइट ईयर एक यूनिट है डिस्टेंस की। लाइट ईयर यूनिट है, ये आपको लगेगा कोई मतलब टाइम है, टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। यानी कि डिस्टेंस की यूनिट 3-4 तो आपको पता होगी। डिस्टेंस को मिलीमीटर में भी मेजर किया जा सकता है, सेंटी में भी मेजर किया जा सकता है, मीटर में भी किया जा सकता है, किलोमीटर में भी किया जा सकता है। तो ये जो यूनिट्स हैं ये आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास पॉसिबल है, लेकिन लाइट ईयर में भी ये डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये आमतौर पर जो स्पेस मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं, जैसे जो आपके पास नासा वगैरह होते हैं ना, नासा जो स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, वो इस तरह की मतलब मेजरमेंट्स लेंगी लाइट ईयर में, ठीक है। अगर हमारे साइंटिस्ट इस काबिल होते वो भी ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह की मेजरमेंट्स तो ले सकते हैं, मतलब कोई भी ले सकता है। लाइट ईयर बेसिकली क्या है, इट इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, यानी कि लाइट एक साल में जो डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब एक साल का टाइम बीते, उस एक साल के अंदर जो लाइट ट्रेवल करती हुई जितना मतलब डिस्टेंस कवर कर रही हो। फिर से बता रहा हूँ, यानी कि लाइट जा रही है, ठीक है, स्पेस के अंदर, अब उस लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस कवर किया। सर ये क्या बात कर रहे हैं, देखिए आमतौर पर लाइट जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। अब एक साल में कितना कर रही होगी, वो तो बहुत सारा होगा। मतलब एक साल के अंदर बहुत ही डिस्टेंस होता है, वो भी कितना होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो एक साल के अंदर जैसे 1 सेकंड में लाइट जो है ना, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 299792458 मीटर, मतलब 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करती है। ये लगभग अगर इसको राउंड ऑफ कर दिया जाए 3 लाख किलोमीटर होगा। 3 लाख किलोमीटर जो कि बहुत ही ज्यादा है, 3 लाख किलोमीटर जो कि बहुत ही ज्यादा बनता है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस।
यानी कि हमारा अर्थ का अगर डायमीटर देखें वो तो इससे भी कम है, मतलब 3 लाख किलोमीटर जो अर्थ का मतलब डायमीटर ले ले वो भी इससे कम बनता है। हमारा अर्थ का डायमीटर लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास होता है, ये 3 लाख किलोमीटर है। मतलब अर्थ के एक साइड से अगर लाइट को भेजे जाए तो वो 1 सेकंड से कितने अर्थ जितने वो डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है लाइट, बहुत ही तेजी स्पीड से। अब लाइट ईयर बेसिकली क्या है, अब 1 साल में लाइट जो डिस्टेंस कवर करेगी वो है लाइट ईयर। तो सर इतने बड़े डिस्टेंस को हम कहाँ मेजर करेंगे, आप बताइए ये कहाँ पे काम आएगा कि एक लाइट ईयर में हम इतना सारा डिस्टेंस ले रहे हैं, कहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं। ये बेसिकली स्पेस के अंदर मेजर करते होते हैं। स्पेस के अंदर जो एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक जो लाइट टाइम लेती है वो बहुत ही ज़्यादा लेती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है, और वो डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। अब बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है और लाइट को ट्रेवल करने में सालों लगते हैं स्पेस के अंदर, लाइट को जाने में, क्योंकि स्पेस के अंदर ज़्यादातर जगह खाली होती है, स्पेस बहुत ही थोड़ा मैस होता है ना। तो अब उस स्पेस के अंदर लाइट बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवल करेगी तो वो सालों लगते हैं। जैसे जो हमारा गैलेक्सी है जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ज़मीन आता है, हमारा सूरज आता है, ये जो चीज़ें हैं इसको मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। और हमारे पड़ोस में जो गैलेक्सी है जिसे हम स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं, और स्पाइरल गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में अगर लाइट को छोड़ दिया जाए कि लाइट को स्पाइरल गैलेक्सी से मिल्की वे गैलेक्सी तक जाने में 1.2 मिलियन ईयर लगते हैं, मतलब इतने साल लगते हैं, 1.2 मिलियन, यानी कि बहुत ही ज्यादा होते हैं वो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लाइट ईयर क्या है। इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर। और इसका सिंबल होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ LY, इसका सिंबल होता है, इस तरह लिखते हैं डिस्टेंस। और 1 लाइट ईयर किसके बराबर होगा वो हम देखते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आता है। 1 लाइट ईयर बेसिकली होता है 1 साल में कितने दिन होते हैं वो लिख दें, ठीक है सर, 365 डेज। ठीक है, लाइट ईयर 1 साल में 1 लाइट ईयर। अब पहले आपको ये चीज पता करनी होगी कि लाइट की स्पीड है वो कितनी है। लाइट की स्पीड मैंने यहाँ लिख दी है 299792458। इसको अगर राउंड ऑफ करो तो 3 × 10⁸ लिख सकते हैं, ये आपने याद किया होगा। मतलब लाइट की स्पीड ये है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो 365 क्या होते हैं, डेज होते हैं, और डेज के अंदर आवर्स 24, फिर 60, फिर 60, ये मल्टीप्लाई कर देना है। इसके आगे आप लिख दें लाइट की स्पीड जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब आप ये सारा अगर वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे डिस्टेंस निकलेगा 9.476 × 10⁻15 मीटर। मतलब 1 साल में जो लाइट है वो इतना डिस्टेंस तय करती है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा है। यानी कि 9 के आगे 15 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, अब इसको गिनते रहो, ठीक है। अच्छा जी, इतना डिस्टेंस जो है ना लाइट 1 साल में तय करती है, और ये बहुत ही डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस कहाँ पे होता है, ये एक गैलेक्सी और दूसरे गैलेक्सी के बीच में। मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, जो हमारे 2 गैलेक्सी हैं, स्पाइरल गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी, उनके बीच में जो डिस्टेंस है 2 × 10⁻26 मीटर है। मतलब ये डिस्टेंस इससे भी ज्यादा है, ध्यान रहे ना, ये जो डिस्टेंस है ये 10⁻15 से भी ज्यादा है, 10⁻26 है। मतलब लाइट ईयर मतलब ये है ना, ये दोनों गैलेक्सी के बीच में ट्रेवल करने के लिए आपके पास इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना 1 साल में तय कर रही है। मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम लग सकता है। ध्यान करें, ये आपको नहीं समझ आई होगी। मैं कह ये रहा हूं कि जो 2 गैलेक्सी है, एक हमारा गैलेक्सी जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, बचपन में पढ़ते थे मिल्की वे, और दूसरा है स्पाइरल गैलेक्सी। ये 2 गैलेक्सियां हैं, ये हमारे पड़ोस में। यानी इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इनके बीच में जो फासला है वो 10 की पावर क्या है, 26 मीटर है। अब हमने कहा कि लाइट को अगर यहां से यहां भेज दिया जाए तो लाइट कितना टाइम लेगी। लाइट जो है ना 1 साल में कितना कर रही है डिस्टेंस, 1 साल में 10⁻15 कर रही है, 15 मीटर। मतलब लाइट फिर भी नहीं पहुंच सकेगी इधर तक, 1 साल में भी यहाँ तक नहीं पहुंच सकेगी। 1 साल में इतना फासला, क्योंकि ये फासले फिर भी ज्यादा है।
मतलब 1 साल में नहीं पहुंचेगी, कम से कम 1.5 साल 2 साल लगेंगे लाइट को इस गैलेक्सी से इस गैलेक्सी तक पहुंचने में। तो लाइट ईयर इसलिए मेजर करते हैं, तो बहुत ही उसमें चले गए। तो अब हम दूसरी इसके ऊपर बात करेंगे। एक और यूनिट है एंगस्ट्रॉम, आइंस्ट्रॉम बोलते हैं जिसको, जो कि केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी है। ये आपके पास लाइट की वेवलेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है ये यूनिट, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कॉमन यूनिट्स है। अच्छा, ये जो वैल्यू है आपके पास, ये एमसीक्यूज में आ सकती है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में मतलब लाइट जो है 1 साल में कितना डिस्टेंस तय करेगी, तो वो आप डिस्टेंस ज़बानी याद रख लें। याद नहीं भी है तो इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये नंबर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, बने रहिएगा। अरे एफएससी है ना, थोड़े लेक्चर बड़े बन लेंगे, 40 मिनट के, घंटे के भी बन सकते हैं, तो आप इनको स्किप नहीं करना बीच में से। यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो जाती है आपके पास। अब बात करते हैं हम किसके ऊपर, एंगस्ट्रॉम। कोई एंगस्ट्रॉम पढ़ता है, कोई एंगस्ट्रॉम पढ़ता है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस आप एंगस्ट्रॉम पढ़े या कुछ भी पढ़े। ये बेसिकली ये भी एक यूनिट है, ये कम यूज होती है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, जो कि आपके पास मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लाइट की वेवलेंथ मेजर करने के लिए। केमिस्ट्री में जो बॉन्ड लेंथ है ना, इसको मेजर करते हैं, देखिए 2 बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस है, वो एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। और ये बहुत ही समान यूनिट, ठीक है। इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज फॉर wavelength of light, wavelength of light, लाइट की वेवलेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है इसको। ये कितने के बराबर होती है, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम बेसिकली इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर, बहुत ही कम है। मतलब आप 0 लगाएं, 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इतना मीटर, मतलब 1 मीटर से भी कम है, बहुत ही कम। 1 मीटर के आप 1 बिलियन हिस्से कर दो, ठीक है, तो तब ये आपके पास मतलब एक वो होगी 1 मीटर, उतना कम होगा, ये बहुत ही कम डिस्टेंस है। तो इसको यहाँ लिखते हैं क्या, या हम लिख सकते हैं 10⁸ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में भी ये लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये बहुत ही कम डिस्टेंस है। एंगस्ट्रॉम जो है ना, ये आमतौर पर जो हीलियम न्यूक्लियस का साइज होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। साइज ऑफ हीलियम न्यूक्लियस वो 10⁻⁻10 मीटर ही होता है, ठीक है। तो ये नंबर भी याद करना है आपने। अभी ज़रा इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों को ज़रा सही रहेगा। तो अब बात करते हैं माइक्रोन। ये भी आपके वहाँ पे बनी होगी, माइक्रोन शाइक्रोन। माइक्रोन क्या होता है, ये भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है फॉर माइक्रोमीटर। यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज फॉर माइक्रोमीटर। वैसे माइक्रोमीटर को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका क्या है, म्यू, आपको पता होगा। माइक्रोन माइक्रोमीटर को ही बोलते हैं, जो प्रीफिक्सेस में हम यूज करते हैं, 10⁻⁻6 मीटर, ये माइक्रोन होता है। इसके बाद बात करते हैं, ये बस वैल्यूज याद रखें, ठीक है, जो 1 माइक्रो है, माइक्रोन है, वो इसके इक्वल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, माइक्रोन के बाद है फर्मी। फर्मी भी एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट है, जो कि न्यूक्लियर साइज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूनिट, ये भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, डिस्टेंस यूज फॉर मेजर द न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। फर्मी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्मी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो 1 फर्मी है वो इक्वल होता है 10⁻⁵ मीटर। फर्मी को हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं, फेम्टोमीटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फेम्टोमीटर, फर्मी की ही यूनिट है, ठीक है, फेम्टोमीटर। तो इसको भी याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल कॉमन यूनिट्स के बारे में पता चला। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो नेमिंग ऑफ यूनिट को कैसे नाम दिया जाता है, नेमिंग ऑफ सिंबल को कैसे नाम दिया जाता है, इसके ऊपर बात करते हैं। राइटिंग यूनिट सिंबल, यूनिट नेम एंड सिंबल। ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद वाइंड अप करते हैं, ठीक है। राइटिंग यूनिट्स नेम एंड सिंबल।
कोई भी यूनिट है उसका नेम कैसे देंगे या सिंबल कैसे देंगे, सिंबल कैसे उनके लिए यूज़ करेंगे। देखिए आमतौर पर जो सिंबल होते हैं यूनिट के, उनको एक खास मतलब साइंटिफिक रूल के तहत दिया जा सकता है, अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। इससे पहले 9-10 में आपने अपनी मर्जी से दिए, लेकिन यहाँ इन रूल के तहत आपने मेजरमेंट नाम देने हैं, ठीक है। जो आमतौर पर यूनिट नेम होता है वो लिखते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है। द नेम ऑफ यूनिट जो है ना वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अगर कोई नेम जो है ना, जो पूरा नाम लिखना है तो वो स्मॉल लेटर से लिखना है। एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा सारे स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। पहला रूल ये है, द नेम ऑफ यूनिट, द नेम ऑफ यूनिट, ये पहला ये चीज है, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, यूनिट नेमिंग रूल्स के लिए। यूनिट नेमिंग रूल्स दो चीजें हैं, एक सिंबल नेमिंग रूल होगा, एक यूनिट नेमिंग रूल्स। तो पहला है यूनिट नेमिंग रूल्स, नेमिंग रूल्स। यूनिट का जो नाम देना है ये बहुत ही आसान है, स्मॉल लेटर्स में दिया जाता है। द नेम ऑफ यूनिट, द नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। देखिए स्मॉल लेटर्स में नाम देना है, एक्सेप्ट सेल्सियस। ये सेल्सियस अगर पूरा लिखोगे, सेल्सियस जो कि डिग्री की यूनिट है, जो टेम्परेचर की, उसको आपने कैपिटल सी यानी कि सी बड़ा लिखना है। बाकी सब में अगर पूरा नाम लिखोगे यूनिट का तो स्मॉल लेटर से लिखना होगा। जैसे मीटर अगर लिखना है तो METER बोलना होगा। अब आपने यहाँ पे M कैपिटल कर दोगे तो ये गलत है। अगर कोई इस तरह लिखता है तो ठीक है, अगर M इस तरह बड़ा लिखता है तब मीटर बोलता है तो ये गलत है। इसी तरह सेकंड लिख दो, सेकंड लिखना तो S स्मॉल करना होगा, S क्या करना होगा, स्मॉल करना होगा, तब ठीक है। अगर कैपिटल S रखते तो गलत है। इसी तरह न्यूटन है, न्यूटन है तो इसको आपने न्यूटन को क्या लिखना है, स्मॉल लिखना है। तो देखिए आमतौर पर अब ये सेल्सियस को कैपिटल रखने की क्या वजह है, एक कन्वेंशन है, मतलब पुराने दौर से चला आ रहा है, इसलिए हम इसको सेल्सियस को कैपिटल लिखते हैं। ये सेल्सियस साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे फिर इसको C कैपिटल रखा गया। लेकिन आप बोलेंगे सर न्यूटन भी तो साइंटिस्ट का ही नाम है, तो न्यूटन का नाम जो है ना साइंटिस्ट का है, लेकिन इसको स्मॉल में ही रखा है क्योंकि इसके बाद सिर्फ ये एक साइंटिस्ट था, इसके लिए कन्वेंशन ये रखी गई जिसने C यानी कि कैपिटल रखा गया। बाकी ये न्यूटन है या बाद में एम्पियर आ गया, अगर एम्पियर लिखते हैं तो वो भी स्मॉल से ही लिखना पूरा नाम, लेकिन एम्पियर भी साइंटिस्ट ही है। लेकिन ये कुछ सिर्फ इसी के अलावा बाकी सब जितने भी वो है ना उनको स्मॉल लेना है। सिर्फ सेल्सियस को ये याद रखे, एक्सेप्शन है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको कन्वेंशन दिया गया तो अभी तक ले रहे हैं, ठीक है, SI सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं यूनिट नेमिंग रूल्स हो गए, अब सिंबल नेमिंग रूल्स क्या है। सिंबल नेमिंग रूल्स थोड़े ज्यादा हैं। सिंबल नेमिंग रूल्स, सिंबल नेमिंग रूल्स में आमतौर पर जो सिंबल है उनको लिखा जाता है कैपिटल लेटर से। द नेम ऑफ सिंबल, द नेम ऑफ सिंबल always written in small letter। द यूनिट सिंबल बोलेंगे, ठीक है, द यूनिट सिंबल, यूनिट का होता है ना, नेम सिंबल तो नहीं होता। यूनिट सिंबल ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर, आपने इसको स्मॉल लेटर में लिखना है। एक्सेप्ट फॉर साइंटिस्ट नेम। अब अगर कोई साइंटिस्ट का नेम आ रहा है तो उसके लिए आपने कैपिटल यूज करना है, लेटर। जैसे आपके पास पहले हम यूनिट सिंबल कोई भी है उसको देखेंगे। जैसे आपके पास मीटर है, मीटर पूरा तो लिखते हैं ये स्मॉल से, लेकिन इसका शॉर्टकट सिंबल लिखना है तो स्मॉल M लिखेंगे, कैपिटल M नहीं, नॉट अलाउड। इसी तरह सेकंड है तो सेकंड में भी क्या करेंगे, S स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखना। ये तो नाम था सेकंड के लिए। की जो केजी है तो उसके लिए भी आप, ये किलोग्राम है, किलोग्राम है तो उसके लिए भी क्या करेंगे, केजी स्मॉल लिखना होगा। अगर साइंटिस्ट का नाम आता है, जैसे न्यूटन आता है, न्यूटन के लिए N कैपिटल रखना होगा यूनिट के अंदर। इसी तरह एम्पियर आता है, एम्पियर भी साइंटिस्ट था तो कैपिटल A लिखना होगा एम्पियर के लिए। वाट
वाट भी एक साइंटिस्ट का नाम था, तो इसके लिए भी डब्ल्यू कैपिटल रखना होगा। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है। पास्कल के लिए आपके पास 2 सिंबल रखते हैं, पी कैपिटल आगे ए समान, शुरू का लफ्ज कैपिटल रखना है। पास्कल को खाली पी नहीं कहेंगे, वो तो प्रेशर हो जाएगा, तो इसलिए इसके क्या करेंगे, पी कैपिटल और ए पास्कल के लिए। तो जो साइंटिस्ट का नाम आएगा वो कैपिटल रहेगा, जो यूनिट सिंबल सिंपली कोई यूनिट के लिए आएगा तो वो समान लिखना होगा। तो ये यूनिट नेमिंग रूल्स था। यूनिट नेमिंग रूल से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स भी है, वो भी याद रखें, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। खैर ये लेक्चर ये जो है ना, ये आखिरी बार है नेमिंग यूनिट्स, तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज बन करके आ सकते हैं कि हम इसको क्या सिंबल रखेंगे, इसके लिए क्या। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इससे नहीं घबराना। अब इसके अलावा नो फुल स्टॉप, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। अगर आपने सिंबल लिखा है, यूनिट सिंबल लिखा है, तो उसके लिए फुल स्टॉप अलाउ नहीं है। नो फुल स्टॉप इज अलाउड after what? After unit symbol। यूनिट सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं अलाउड। न्यूटन के बाद आपने फुल स्टॉप लगाया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मीटर के बाद भी। इसके अलावा कामा, सेमी कामा है, ये भी अलाउ नहीं है, ठीक है। कामा, नो कामा, सेमी कॉलम is allowed after unit symbol। इसके बाद कामा शामा भी नहीं लगाना, न्यूटन है या एम्पियर है, कॉलन भी नहीं लगाना, ठीक है। ये चीज़ें अलाउड नहीं है। फिर कंपाउंड प्रीफिक्सेस है, वो यूज नहीं करनी है आपने। कंपाउंड प्रीफिक्सेस is not allowed। कंपाउंड प्रीफिक्सेस का मतलब है आपने माइक्रो नैनो मीटर बोल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। माइक्रो नैनोमीटर, डायरेक्ट नैनोमीटर बोल दो या माइक्रोमीटर बोलो, 2 प्रीफिक्सेस यहाँ यूज हो रही। यानी कि माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ भी कर रहे हो, 10⁻⁹ भी कर रहे हो मीटर। तो ऐसे इसको कहते हैं कंपाउंड प्रीफिक्सेस। 2 प्रीफिक्सेस एक साथ नहीं लगा सकते हो एक इसके अंदर, तो ये भी अलाउ नहीं है। जैसे यहाँ से आप करें किलो मेगा मीटर, तो ऐसा भी अलाउ नहीं है, 2 प्रीफिक्सेस एक साथ नहीं लगाना। तो ये भी आपके पास अलाउ नहीं है, किसके अंदर, यूनिट सिंबल के अंदर। तो यूनिट में ऐसा कुछ लिख दिया, ये भी अलाउ नहीं। इसके बाद है जी और रूल्स हैं, कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउ नहीं है, ठीक है। तो फुल स्टॉप वगैरह अलाउ नहीं है, मतलब आपके यूनिट के हिसाब से ये फुल स्टॉप आए तो इसको भी आपने नहीं लगाना। कंपाउंड प्रीफिक्सेस 2 प्रीफिक्सेस एक साथ नहीं लगाएंगे हमेशा हमेशा। अब ये शॉर्ट एब्रिविएशन कोई अलाउ नहीं है, ठीक है। नो शॉर्ट एब्रिविएशन या फॉर नेमिंग यूनिट सिंबल, फॉर नेमिंग यूनिट सिंबल no short abbreviation is used। शॉर्ट एब्रिविएशन यूज नहीं करनी है। शॉर्ट एब्रिविएशन का क्या मतलब है, जैसे आप सेकंड लिखते हो, हम भी लिखते हैं, इस तरह लिखते रहे, सेकंड को ऐसी सीधी लिखना, ये शॉर्ट एब्रिविएशन। आप सेकंड लिखना है तो पूरा लिखना होगा, और स्मॉल में मतलब इसके लिए सेकंड लिख दिया, SEC लिख दिया, ऐसा अलाउ नहीं है। जैसे स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर, इसको आप SQM लिख दें, ये भी अलाउ नहीं। तो शॉर्ट एब्रिविएशन यूनिट के लिए अलाउ नहीं है। न्यूटन के लिए NEW न्यू कर दिया, तो ऐसा अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।